नहीं मैडम, बचकर निकल गया। अरे पकड़ नहीं पाया। कहाँ गया होगा? न जाने कितने सालों बाद मैं इस घर में कदम रखने जा रही हूँ। ये मेरे पोते त्रिविक्रम के भाग्य में आने वाली पूरी दौलत है। त्रिविक्रम है कहाँ? मेरे पोते, कितने कमजोर हो गए हो तुम। तुम्हारी ये हालत मेरे चूरन की वजह से हुई है। यही परखने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? आपको मेरे कपड़ों से पता नहीं चला क्या? मैं नर्स हूँ, आपका ख्याल रखने आई हूँ यहाँ। आप अपनी सारी दवाइयाँ समय से ले रहे हैं ना? अभी जो लेना था वो ले लिया क्या? घर वाले वैसे ही कम थे जो आप भी आ गई। देखिए सर, आपको दवाइयाँ समय पे लेनी ही चाहिए, ठीक है ना? सबके सब मिलकर इरिटेट कर रहे हैं। कांट टेक दिस एनीमोर। क्या करूँ सर, सब लोग यही कहते हैं, लेकिन हमें हमारा काम करना ही पड़ता है। ये लीजिए दवाई। देखो मुझे ये सब नहीं चाहिए, प्लीज। नहीं का क्या मतलब है? चुपचाप ले लीजिए, लीजिए। अरे ये क्या है? त्रिविक्रम के कांधे पर ये कैसा निशान है? इतने सालों में मेरी नजर में कैसे नहीं आया? कैसा निशान है ये? कौन था वो? इस वक्त यहाँ क्यों आया होगा? जस्ट मिस्ड, एस्केप हो गया। मेरे हाथ लगता ना, अगर वो हड्डियां तोड़ देता उसकी मैं। उसका टाइम अच्छा था, बच गया मेरे हाथों से। ये क्या है? तकिया और चादर लेकर कहाँ जा रहे हो तुम? और कहाँ? आपके रूम में। अगर मैं वहीं सोता तो ये सब होता क्या? आप ऊपर जाकर सो गई और मैं नीचे सो गया, और आपको डर के फिर नीचे आना पड़ा। ये नहीं चलेगा। चलिए मैडम। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं सोओगे। जिद मत कीजिए मैडम, अभी तो आप एक से बच गई। अगर कोई दूसरा आया तो? ये सब ठीक नहीं है। हाँ, तो आप आपके रूम में आराम से सोइए, और मैं रूम के बाहर सिक्योरिटी की तरह ठीक से पहरा दूंगा। मेरे हिसाब से तो तुम्हारा यहाँ होना ही ठीक नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो मैं उसे पकड़ ही लेती। हे भगवान। मैडम, रात को ऐसे जोक्स मत सुनाइए मैडम, आसपास के सारे भूत डर जाएंगे। त्रिशूल, ऐसे मेरी शक्ति का मजाक मत उड़ाओ। ओह, आपके पास शक्तियाँ वक्तियाँ हैं क्या? क्या मैडम, आप जिम जाती हैं क्या, या फिर कराटे सीखा आपने? बाप रे, मुझे डर लग रहा है। त्रिशूल! सॉरी मैडम। वो जो घर में आया था उसे बड़े शान से पकड़ने गए थे ना, लेकिन वो तो बचकर भाग भी गया। ठीक है, तुमने उसे देखा था ना? दिखने में कैसा था वो? वो दिखने में बिल्कुल बॉलीवुड हीरो जैसा लग रहा था। ऐसी बात कर रही हैं? अंधेरे में कुछ नहीं देखा मैडम, उसने चेहरे पर भी काला रंग लगाया हुआ था। ना तो तुम उसे पकड़ पाए और ना ही उसे ढंग से देख पाए। पता चल गया कि तुम में कितनी हिम्मत है। मैडम, मेरी हिम्मत को चुनौती मत दीजिए। उसने पूरे शरीर पर तेल लगाया था, पकड़ने गया तो फिसल गया। कपड़े भी कुछ ढंग के नहीं थे, उसने तो कुछ छोटा सा कपड़ा लपेट रखा था। कौन हो सकता है और मेरे घर क्यों आया था? मैडम, वो पक्के में चोर था। पता है क्यों? ऐसे बदन पर तेल लगाने का काम चोरों की गैंग का होता है मैडम। आज आप मेरी वजह से बच गई, अगर मैं नहीं होता तो पता नहीं वो क्या करता। अगर तुम नहीं होते तो आज वो मेरे जहर से मर जाता। तुम कुछ नहीं जानते। मैडम, मुझे एक डाउट है, जब मैंने उसे देखा तो वो इस तरह से भाग क्यों रहा था? पता नहीं। मुझे पता है, शायद अंधेरे में उसने आपका चेहरा देख लिया होगा, इसलिए डर के बेचारा वहां से भाग गया होगा। क्या कर रही हो? वो आपने स्नान कर लिया क्या? नहीं। डॉक्टर ने आपको स्पॉन्ज बाथ देने के लिए कहा है। उसकी कोई जरूरत नहीं है,
मैं खुद नहा लूंगा। अरे सर, आप मना करेंगे तो डॉक्टर मुझे डांटेंगे। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। हाथ दीजिए सर। ये क्या है? इस निशान से कोई तो शक्ति प्रकट हो रही है और मेरे हाथों को भी रोक रही है। क्या है ये? हेलो सिस्टर, ये क्या करने जा रही हो? इतनी जल्दी स्पंज बात हो गया? हाँ, हो गया सर। आपको शिव अंकल ने भेजा है क्या? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। ओके। हेलो, इतनी जल्दी में क्यों हो? हाँ हाँ हाँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। जाइए। ओह, अरे एक जगह से जाइए ना। ठीक है। एक मिनट रुकिए। कौन है आप? किसने भेजा? मामा, हाँ, उन्होंने कहा कि शिव अंकल ने भेजा है। अच्छा, शिव अंकल ने। लेकिन वो भेजेंगे ऐसा कुछ कहा तो नहीं था। वो शायद बताना भूल गए होंगे। ये मेरी ड्यूटी है, आना ही पड़ता है। ठीक है सर, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है, मैं चलती हूँ। काहे की नर्स, काहे का ट्रीटमेंट, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैडम 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 बाहर जाते वक्त किसी को टोकना नहीं चाहिए, इसलिए आप ही बता दीजिए आप कहाँ जा रही हैं। ये सब तुम्हें क्यों बताऊं? तुम अपने काम से काम रखो। मैडम एक मिनट, इस वक्त तो मेरा काम ही है कि मैं आप पर अच्छे से ध्यान दूं और आपका ख्याल रखूं। तो आप कहाँ जा रही हैं और क्या कर रही हैं, मुझे सब पता होना चाहिए। तुम हद से आगे बढ़ रहे हो त्रिशूल। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए ही है। कल देखा ना चोर कैसे घुस गया था, और आज आप ऐसे अकेले ही बाहर जा रही हैं। ये ठीक नहीं है मैडम। देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, तो प्लीज मुझे रोको मत। मैडम, आप कहाँ जा रही हैं बता दीजिए, फिर आप जा सकती हैं। मैं त्रिविक्रम को देखने जा रही हूँ। इतना काफी है या और डिटेल्स चाहिए? ओह, छोटे मालिक को देखने क्या? ओह मैडम मैडम मैडम, आप कहीं नहीं जा सकती हैं, आपको यहीं रहना होगा। लेकिन क्यों? देखो, त्रिविक्रम के डैड ने तुम्हें यहाँ रहने के लिए भेजा है, सिर्फ इसीलिए मैं चुप हूँ। लेकिन हर काम में ऐसे टांग मत अड़ाओ, समझे? मैडम, मुझे पता चल गया आप वहाँ क्यों जा रही हैं। वो यहाँ रहकर आपको मुझसे लगाव हो गया है, और आप यहीं रहेंगी तो आपको कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए, इसी डर से आप छोटे मालिक से मिलने जा रही हैं, है ना? कोई भी गलत राय मत बनाओ। मैडम, ये कोई गलत राय नहीं, सच्चाई है। आप ही सोचिए, अगर आपको मुझसे सचमुच प्यार नहीं हुआ है तो आप वहां क्यों जा रही हैं? आपको मुझ पे क्रश हो गया है। आपको मैं जैसे प्यार से देखता हूँ, आपसे बात करता हूँ, मेरे इस अंदाज की वजह से आपके दिल में मेरे लिए प्यार उमड़ गया है। इसीलिए आप अभी छोटे मालिक से मिलकर बात करेंगी तो आपको मुझसे प्यार नहीं होगा। ये आपका आइडिया है ना? सही कहा ना? क्यों क्यों मैडम, मैंने सही कहा ना? मैंने कहा था ना, एक दिन आपका मन बदल जाएगा और एक दिन आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। शिवानी जी, यू आर फॉलिंग इन लव। नहीं, ना तो मेरा मन बदला है और ना ही मुझे तुमसे प्यार हुआ है। मैं कहीं नहीं जा रही।
शिवानी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने छोटे मालिक से वादा किया था कि तुम्हें उनके घर नहीं जाने दूंगा। मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था। आज तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे लिए उतना ही काफी है। क्या हो सकता है ये निशान मेरे त्रिविक्रम के शरीर पर है और ये मुझे अब पता चला। ये कोई साधारण निशान नहीं है। इसे तो मैं हाथ भी नहीं लगा पाई। इसमें जरूर कोई राज छुपा है। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। ऐसा निशान मैंने कहीं देखा है। कहाँ? कहाँ? हाँ? याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ महामाई? आप इतनी क्रोधित क्यों हो रही हैं? क्या कोई समस्या है? गरुड़, मेरे शक्ति के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। त्रिविक्रम के शरीर पर एक निशान है जो मुझे चिंतित कर रही है। मैंने उस निशान को पहले कहीं देखा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ। निशान है। महामाई, इस निशान से मैं भी परिचित हूँ। मैंने इस निशान को कहीं और देखा है। क्या? कहीं और देखा है? कहाँ देखा है? कब देखा है? कहाँ देखा ये मुझे भी याद नहीं आ रहा है महामाई। गरुड़, याद करो गरुड़। हाँ, हमारे लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। इसमें हमारे आने वाले जीवन काल का भविष्य छुपा है। अगर हम इस निशान के तह तक पहुंच गए तो हमें हमारे भविष्य में सफलता प्राप्त होगी। कहो गरुड़, याद करो, ये निशान कहाँ देखा है? किसके पास देखा है? कहो गरुड़, याद करो। हाँ महामाई, याद आ गया। मैंने इस निशान को कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ देखा है ये निशान? त्रिशूल की भुजा पर। क्या तुम उस निशान को छू पाए? तुमसे वो मुमकिन था? नहीं महामाई, उस समय मैं वहाँ से बचकर निकलने की कोशिश में था, इसलिए उस पर ध्यान ही नहीं दे पाया। त्रिशूल के भुजा पर ये निशान कैसे हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओह, त्रिविक्रम का कॉल आ रहा है। हाँ, यही सही मौका है। इनसे कहूंगी तो शायद त्रिशूल यहाँ से चला जाए और फिर मैं घर से बाहर जा पाऊंगी। हेलो। हाय शिवानी जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे नहीं, मुझे क्या हुआ है? आई एम परफेक्टली फाइन। सच बताइए ना त्रिविक्रम, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? ऐसा कुछ नहीं है शिवानी जी। वो एक्चुअली ऑफिस में ही कुछ ज्यादा काम था इसलिए, एंड मोरओवर साइड में कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू हो गया है और वहाँ धूल मिट्टी बहुत है, तो इसी वजह से गला खराब हो गया और सर्दी भी है। इसीलिए मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। सच बोल रहे हो? हाँ सच में। त्रिविक्रम, एक्चुअली मैं आपसे मिलने निकल ही रही थी, लेकिन ये त्रिशूल वो मुझे कहीं जाने ही नहीं दे रहा, जैसे मुझे घर में बंद करके रखा है। क्या आप उसे समझा सकते हैं? ओह अच्छा, उसने ऐसा किया? आप जरा उसे फोन दीजिएगा। हाँ, देती हूँ। क्या हुआ मैडम? तुम्हारे छोटे मालिक को तुमसे बात करनी है। ओह। उनके घर जाने से मुझे रोक रहे थे ना, उसी सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं। लो बात करो। कहिए छोटे मालिक। हे त्रिशूल, शिवानी से थोड़ा दूर जाकर बात करना प्लीज।
कहिए छोटे मालिक। ये क्या? शिवानी जी कह रही थी कि तुमने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। छोटे मालिक, सुबह सुबह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, क्योंकि वो आपसे मिलने आपके घर आने वाली थी। उन्हें बहुत मुश्किल से रोका मैंने। चाहे जो भी हो, यहाँ नहीं आनी चाहिए। मेरी तबीयत के बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है? कुछ भी करके संभाल लो प्लीज। वही तो तकलीफ है ना छोटे मालिक। कहा था ना कि उन्हें कहीं घुमाने ले जाओ। अगर वो यहाँ नहीं रहेंगी तो जाहिर है कि वो मुझसे यहाँ मिलने भी नहीं आएंगी। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की, वो नहीं मान रही है। ठीक है, चलिए मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ठीक है, कुछ भी करके संभाल लो। ओके। मैडम, छोटे मालिक के कहने पर ही ये सब हो रहा है। आपको पता नहीं है, कभी कभी आपको देखकर बुरा लगता है। इतना ही नहीं, अब आगे देखिए और क्या क्या होता है, देखती जाइए। गरुड़ किसी दबाव में आकर किसी और निशान को यही निशान कहकर मुझसे कोई झूठ तो नहीं कह रहा है ना? लेकिन गरुड़ कभी झूठ नहीं कहता। लेकिन अब इस उलझन से कैसे निकलूं? उसकी बातें झूठ हैं या सच? मुझे खुद ही जाकर त्रिशूल के भुजा पर वो निशान देखना होगा। क्या करूं, क्या करूं? छोटे मालिक से शिवानी को गारंटीड मैं ट्रिप पर लेकर जाऊंगा, ये वादा तो कर दिया, लेकिन ये शिवानी मुझे देखते ही काटने दौड़ती है। क्या करूं? शिवानी को यहाँ से दूर ले जाने के लिए कैसे मनाऊं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये तो यहीं खड़ा है। किसी तरह इसके भुजा पर जो निशान है वो मुझे देखना होगा। ये क्या? मेरे पोते के शरीर पर जो निशान है इसके भुजा पर भी है। ये कैसे संभव है? कैसे संभव हो सकता है ये? अरे, अचानक हवा रुक गई। हे भगवान, ये हवा तो ऐसे चल रही थी जैसे मुझे और शिवानी को किसी ट्रिप पे खुद ही कहीं दूर ले जाने वाली थी। आहा, ऐसा कुछ हो जाता तो कितना अच्छा हो जाता। भगवान, आप मुझे एक वरदान क्यों नहीं दे देते? मैं और शिवानी हवा में ऐसे उड़ जाएं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता जी और रावण पुष्पक विमान में बैठकर हवा में उड़कर जा रहे थे। लेकिन रावण तो विलन था ना? हे भगवान, भगवान जी, कहीं गलती से आप तथास्तु मत कह दीजिएगा। मैं और शिवानी सीता और रावण जैसे नहीं, राम और सीता जैसे हैं। मुझे वायु मार्ग नहीं, राज्य मार्ग दे दीजिए। चलो मेरे संग चलो मितवा, इन ऊंची नीची राहों में चलो मेरे संग चलो मितवा। कैसा फील कर रहे हो बेटा? बहुत थकान महसूस होती है अंकल। समझ में नहीं आ रहा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। शिवा, आखिर हुआ क्या इसे? अरे कुछ नहीं, वायरल का रिपोर्ट आ गया है, नेगेटिव है। वो इसे बुखार था ना, तो थोड़ी बहुत कमजोरी है। दूसरी रिपोर्ट कब मिलेगी? अरे तुम्हें पता है ना, सारी रिपोर्ट्स एक साथ नहीं आती हैं, आने के बाद बात करते हैं। पता नहीं, बहुत कमजोर लग रहा है ये। कुछ नहीं हुआ है, फीवर की वजह से ऐसा लग रहा है इसे। प्लस वो सीढ़ियों से भी गिरा था ना, तो थोड़ा स्ट्रेन हुआ है। ठीक हो जाएगा ये।
मालिक, डॉक्टर कह रहे हैं कि छोटे मालिक ठीक हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अरे विक्रम, खुश रहोगे ना तो जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ अंकल। अरे अंकल, आपको तो बताना ही भूल गया था। आपने जिस नर्स को भेजा था ना, वो मेरा कंप्लीट चेकअप करके चली गई। नर्स? सॉरी सॉरी सॉरी, भूल गया। मैंने उसे भेजा था। आखिर कौन आया होगा, वो भी मेरा नाम लेकर? आज मैं घर से कहीं बाहर नहीं जा पाई, पर कम से कम कल मुझे ये पता लगाना ही होगा कि जो आया था वो कौन था। मेरे हिसाब से त्रिशूल ने जैसा कहा वो कोई चोर नहीं था। अगर चोर होता तो घर से कुछ ना कुछ जरूर चुराता, ऐसे नहीं जाता। तो फिर कौन हो सकता है वो? शायद उसने नीली से मेरे बारे में पता किया हो और मुझे देखने के लिए यहाँ आया हो। शह, अब मैं क्या करूं? जब वो घर आया था तभी उसे मुझे पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन इस त्रिशूल की वजह से मैं वो भी नहीं कर पाई। नहीं, कल किसी भी तरह उसकी नजर से बचकर मुझे घर से बाहर जाना ही होगा। क्या मैडम, अकेले अकेले बातें कर रही हैं? आपको भी मेरी तरह अकेले में बात करने की आदत है क्या? नहीं 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 नहीं, आप मुझसे प्यार करने लगी हैं इसलिए मेरी तरह बदल रही हैं ना? कहिए मैडम, क्या बातें चल रही थी मेरे बारे में? क्या जब देखो तब वही एक बात करते हो। तुम्हारे अलावा और भी बहुत कुछ है सोचने के लिए। क्या मैडम, आपसे प्यार करने के अलावा और क्या खास बात हो सकती है? तुम नहीं बदलोगे। नहीं, मैं आपको बदलूंगा। बस करो, बात मत करो। और मेरे कमरे में क्यों आए हो? निकलो यहाँ से। जाता हूँ मैडम, अभी इस कमरे में साथ रहने का टाइम नहीं है। अभी अभी तो आपको मुझसे लगाव हुआ है, अभी तो ठीक से प्यार भी नहीं हुआ है। फिर वो प्यार शादी में कन्वर्ट होगा और फिर हम यहाँ साथ रहेंगे। दिन में सपने देखना बंद कर दो और चुपचाप जाओ यहाँ से। ओह, जाता हूँ। दूध लीजिए। दूध मुझे नहीं चाहिए। मैडम, मेरी माँ कहती है कि रोज रात को दूध पीकर सोना बहुत ही अच्छी बात होती है, और आपको दूध बहुत पसंद है, ये बात मुझे पता है। तो ये लीजिए। वहाँ रख दो। ओके, पी लीजिएगा, भूलिएगा मत। ओके 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 मैडम, गुड नाइट, बाय। ना भी मना करो, पर पसंद की चीज सामने हो तो मन नहीं मानता। और वैसे भी नाग लोग वालों को दूध बहुत पसंद है। दुश्मनों के हाथ से लेते हैं, जाकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही, पी लेती हूँ। शिवानी, तुम्हें सिर्फ दूध नहीं दिया है, उसमें नींद की गोली भी मिलाई है। उसको पीते ही तुम सो जाओगी, उसके बाद मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। पी लो पी लो। इतना अजीब क्यों लग रहा है? आंखें बंद हो रही हैं मेरी। बहुत नींद आ रही है, सो ही जाती हूँ।
आहा शिवानी, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगता है तुम्हें देखता ही रहूं। तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम सही नहीं है। अब तुम आराम से सो जाओ, क्योंकि कल सुबह तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एकदम चौंक जाओगी तुम। ऐसा क्या? मैंने तो किसी को नहीं भेजा। ओके, आई चेक। दिग्विजय, क्या तुमने उस नर्स को देखा था? नहीं तो, लेकिन तुम टेंशन में क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने त्रिविक्रम के चेकअप के लिए किसी नर्स को नहीं भेजा था। क्या कहा? अगर आपने नहीं भेजा तो वो कौन थी और यहाँ क्यों आई थी? बताओ शिवा। वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लगता है मेरा नाम लेकर इस घर में आकर कोई तो त्रिविक्रम और इस घर पर नजर रखने की कोशिश कर रहा है। हे, कोई भी यहाँ क्यों आएगा? इससे उनका क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा, वो क्यों आया था, ये तो कौन आया था ये जानने के बाद ही पता चलेगा। तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो सच है कि तुम्हें कोई तो जरूर फॉलो कर रहा है। तुम थोड़ा सतर्क रहो। नहीं सर, मालिक को कोई क्यों फॉलो करेगा? कोई भी हो सकता है यार। बिजनेस कॉम्पिटिटर्स, पॉलिटिशियंस, पर्सनल एनिमीज, नागलोक से भी कोई हो सकता है। कम ऑन शिवा, बेकार में ये सब सोचकर टेंशन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कौन आया था, क्यों आया था, ये पता करेंगे ना, लेकिन समय पर। नागलोक से कोई आया था इस बात में बिल्कुल दम नहीं। इस बात का कोई चांस नहीं है। हमने उस नागिन को मार दिया था। गुरुजी ने क्या कहा? अब वहां से कोई नहीं आएगा। बेकार में डरो मत, कोई और भी तो आ सकता है। लेकिन और कोई आखिर क्यों आएगा मालिक? वही तो देखना है नंदीश। अब इस घर में जो भी आएगा उस पर नजर रखो। सिक्योरिटी वालों को थोड़ा टाइट करो। बिना मेरी परमिशन के घर में कोई नहीं आएगा। ठीक है मालिक। नंदीश, हाँ? क्या हुआ तुम्हें? कब से क्यों खांस रहे हो? पता नहीं सर क्यों, लेकिन ये खांसी 2-3 दिन से है। सर वो मौसम बदल रहा है ना, शायद इसीलिए। सेफ्टी के लिए ब्लड टेस्ट करवा लो। उसकी क्या जरूरत है, वो मैं 2 दिन काढ़ा पीऊंगा तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। अरे ऐसे नेग्लेक्ट मत करो प्लीज, कल ही टेस्ट करवा लो। ठीक है सर। ये क्या है? ये कहाँ हूं मैं? कौन सी जगह है ये? अरे ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे पहुंच गई? रात को तो मैं अपने कमरे में ही सोई थी, फिर यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे यहाँ लेकर आया है। कौन हो सकता है वो? हेलो, कौन है यहाँ? कोई है क्या यहाँ? कौन लेकर आया है मुझे यहाँ? हेलो, कौन है यहाँ?
त्रिशूल? एक त्रिशूल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कौन सी जगह है ये? किसने कहा मुझे यहाँ लाने के लिए? अरे मैडम, एग्जाम पेपर में सिर्फ एक वाक्य में जवाब दो, ऐसा कोई सवाल नहीं है आपके पास? फिर से मुझे किडनैप किया है ना? हाँ, है तो कुछ ऐसा ही, लेकिन ये किडनैप मैंने किया है और सुपारी किसी और ने दी है। मतलब? किसने कहा मुझे किडनैप करने के लिए? छोटे मालिक ने। क्या? त्रिविक्रम ने कहा? हाँ, आइडिया उनका था, लेकिन एग्जीक्यूट मैंने किया। और क्यों? वो ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसा करेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। आपको शायद ये सच नहीं लगेगा, लेकिन सारे सबूत जो है वो उनकी तरफ उंगली दिखा रहे हैं। शिवानी का मूड ठीक नहीं है, छोटे मालिक को इसी बात की ही चिंता थी। 3-4 दिन के लिए उन्हें बाहर घुमाने लेकर जाओ, ये कहा था उन्होंने। मैं भी यही चाहता था, इसलिए उठा के ले आया। एक अकेली लड़की को ऐसे उठाकर यहाँ ले आए हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैडम, मैं भी अकेला ही हूँ मैडम, देखिए अकेला ही हूँ। बेचारा समझकर मैंने तुम्हें अपने घर पर रहने दिया, पर तुम ऐसा करोगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर त्रिविक्रम ये सब चाहते तो मुझे बता देते। वो ऐसी हरकतें कभी कर ही नहीं सकते हैं, समझे तुम? मैडम, डॉक्टर पेशेंट को पूछकर दवाई देता है क्या? नहीं ना। उसी तरह आपसे पूछता तो आप मानती ही नहीं, इसलिए मैं आपको उठा के ले आया। झूठ! तुम मुझे यहाँ जबरदस्ती लेकर आए हो और सारा इल्जाम त्रिविक्रम पर लगा रहे हो। मैडम, आप अच्छे से जानती है कि मैं छोटे मालिक से कभी झूठ नहीं कहता हूँ। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो फोन कर लेते हैं ना। अरे रे, नेटवर्क ही नहीं है। अच्छे से जानती थी कि तुम ऐसा ही कुछ कहोगे। ये सारा प्लान तुम्हारा ही है ना? नहीं मैडम, सच में ये छोटे मालिक का ही प्लान है। सच बोल रहे हो, झूठ मैं बाद में देखती हूँ। मुझे यहाँ कैसे लेकर आए हो? गाड़ी कहाँ है? ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ऐसे खुसफुसा क्या रहे हो? जो पूछा है उसका जवाब दो। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यहाँ आ ही नहीं सकती, इसलिए दूर छोड़ के आया हूँ। वैसे आपको गाड़ी क्यों चाहिए? मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती, मुझे यहाँ से जाना है। हाँ मैडम, आप जा रही हैं? रुक जाइए मैडम, 4 दिन रुक कर फिर चलते हैं। तुम्हें जो करना है वो करो, पर मुझे जाने दो। अरे मैडम, मैडम, मैडम रुकिए मैडम। भांजे, ओ भांजे, भांजे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो तुम्हारा दोस्त है ना, उसने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। क्या हुआ मामा? आप कौन सी नई मुसीबत आ गई? मुसीबत ही तो आई है। वहाँ तुम्हारा दोस्त फुदक रहा है। मैं तो ये बात तुम्हें बस बताने आया हूँ। अगर आपको त्रिशूल के बारे में कोई कंप्लेंट करनी है तो मैं सुनने को तैयार हूँ। चलिए बोलिए। अरे बेवकूफ, मैं शिवानी के घर से गुजर रहा था, लेकिन शिवानी घर पर थी नहीं। इतना ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी वहाँ नहीं था। शायद उसे लेकर कहीं भाग तो नहीं गया। तुमने कहा क्या था, उसने कर क्या दिया? और वैसे भी किसी इंसान की नीयत देखकर उसे कोई काम देना चाहिए। अच्छा तो ये बताइए, शिवानी जी का घर पे ना होना ये आपकी प्रॉब्लम है? ये तुम इतने मजे से कैसे कह रहे हो भांजे? मैं गर्म होकर जलने जैसी बातें कर रहा हूँ और तुम हो कि इस तरह कूल होकर बैठे हो। वैसे भी ये कोई भड़कने जैसी बात ही नहीं है। अरे, तुम जिस लड़की से शादी करने वाले हो उसे वो भी घुमा सकता है क्या? यस, ऑफ कोर्स। एक्चुअली उन दोनों को बाहर जाने के लिए मैंने ही कहा था। मैं जस्ट त्रिशूल को भी कॉल करने ही जा रहा था और आपने आके मुझे सारी बात बता दी। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन भांजे, शिवानी जी का मूड ठीक नहीं है मामा, इसलिए उनका मूड ठीक करने के लिए त्रिशूल मेरी मदद कर रहा है। अब इसमें आप कोई परेशानी खड़ी मत करना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे पर वो मैंने शुद्ध हिंदी में कहा है, मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे। त्रिशूल, आखिर तुमने मेरा काम कर ही दिया। गुड, वेरी गुड। आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हैं। मैंने छोटे मालिक से वादा किया है। मैंने कहा था क्या उनसे वादा करने के लिए? आप कोई भी बात सुनने के मूड में नहीं थी मैडम। मैं आपको पूछता तो भी आप नहीं देखो, मानती। मुझे किसी की सहानुभूति की जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे मैडम, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मेरे लिए आपकी खुशी जरूरी है। मैडम प्लीज रुक जाइए। मैडम प्लीज, मैडम मैडम रुकिए तो मैडम। ये तो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं है। ये वापस लौट गई तो छोटे मालिक मुझ पे गुस्सा करेंगे। अब मैं क्या करूं? मैडम रुक जाइए, मैडम मत जाइए। हाँ, अब पता चला कि आप जाना क्यों चाहती हैं। आप अगर मेरे साथ रुक गई तो आपको डर है ना कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा।
ठीक है मैडम, जाइए, कोई बात नहीं। आखिरकार आपके दिल में भी मेरे लिए प्यार तो है ना, मेरे लिए काफी है। क्या हुआ मैडम, रुक क्यों गई? आपको डर है ना यहाँ रुकने से, आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। जाइए जाइए। त्रिशूल, कुछ भी बकवास मत करो। ना तो मुझे किसी से डर है, ना मुझे तुमसे प्यार है, समझे? तो फिर आप यहाँ से जा क्यों रही हैं? मैं यहाँ से इसलिए जा रही हूँ क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। इस बात का गलत मतलब निकालने की कोई जरूरत नहीं। पसंद ना होने को ही डर कहते हैं मैडम। मैडम, मान लेते हैं कि मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं हूँ, तो आप यही मेरे साथ रहकर आपको मुझसे प्यार नहीं होगा प्रूव कर दीजिए। नहीं होगा। इसका मतलब आपके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। शायद आपको ऐसा डर है कि अगर आप मेरे साथ यहाँ रहेंगी तो आप मेरे प्यार में पागल हो सकती हैं, आपका मन बदल सकता है। नहीं, मेरा मन किसी भी हाल में नहीं बदल सकता। मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास होता तो आप यहाँ मेरे साथ ही रहती, ऐसे भागने की कोशिश नहीं करती। मैडम, आपको मेरे साथ रहना पसंद है ना? आपको मुझसे प्यार हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल बहुत मजबूत है। मैडम, अगर उतना मजबूत वर्ल्ड ट्रेडिंग सेंटर भी टूट सकता है तो आपका दिल किस खेत की मूली है? देखती जाइए, मैं आपको अपने प्यार में दीवाना कर दूंगा। तुम ये जानते हो कि मैं तुम्हें नहीं मिल सकती, फिर भी वही एक बात सोचते रहते हो। ये तुम्हारा भ्रम है। मैं किसी भी हाल में तुमसे प्यार नहीं कर सकती, समझे? ऐसा है तो चलिए हम एक शर्त लगाते हैं। कैसी शर्त? आपको मेरे साथ 4 दिन रहना होगा मैडम। फिर भी अगर आपको मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मैं मान लूंगा कि आपका दिल स्ट्रांग है। अगर आपको विश्वास है कि आपको मुझसे प्यार नहीं होगा तो मेरे साथ चलिए, और प्यार होने का डर है तो आप यहाँ से चली जाइए। बॉल और पिच दोनों यहीं पर है। प्यार नहीं होगा ऐसा सिक्सर मारकर मेरे साथ चलना है, या फिर प्यार होगा इस डर के मारे रन आउट होकर यहाँ से भागना है, ये सब आपको डिसाइड करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, सब नॉर्मल ही लग रहा है। ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, एवरीथिंग इज ओके। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चक्कर आकर कैसे गिर सकता है कोई? कहीं हेरिडेटरी प्रॉब्लम तो नहीं है? जितना मैं जानता हूं उनके घर में किसी को ये प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, दिग्विजय का ब्लड रिपोर्ट और दमयंती जी का ब्लड रिपोर्ट एक बार मैं चेक कर लेता हूं। उनका पुराना रिपोर्ट तो है। ये क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप? त्रिविक्रम का ब्लड ग्रुप तो ये नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दिग्विजय या दमयंती जी के साथ इसका ब्लड ग्रुप मैच क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब त्रिविक्रम दिग्विजय का बेटा नहीं है। त्रिविक्रम का ब्लड ग्रुप उसके ही माँ बाप के ब्लड ग्रुप से मैच नहीं हो रहा है। पर वो तो उसी घर का बेटा है ना। अगर ऐसा है तो दिग्विजय का बेटा कौन है? नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका ब्लड उसके घर के किसी एक रिश्तेदार के साथ मैच तो होना ही चाहिए। ये रिपोर्ट तो नंदीश का है। उस दिन वो कह रहा था कि उसे खांसी है और मैंने उसे ब्लड चेकअप करने को कहा था।
त्रिविक्रम का ब्लड ग्रुप नंदीश के ब्लड ग्रुप के साथ मैच हो रहा है। हाँ? ये कैसे हो सकता है? त्रिविक्रम नंदीश का बेटा है? तो फिर त्रिशूल? हाँ, कोई तो बात जरूर है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। यस, पता लगाना होगा।